तो जी हाँ दोस्तों, ई स्टोर इंडिया काफ़ी टाइम से आप लोगों को तारीख पे तारीख और वादा ब वादा कर रही है अपने पेमेंट को लेकर। और कुछ ऐसे लोग हैं ना जो उनके चाटुकारिता करते हैं और चाटुकारिता करते हुए सुबह में कुछ और कह रहा होता है और शाम जैसे होता है ना वो कुछ और तरीके का अपडेट देता हुआ नजर आ जाएंगे ई स्टोर इंडिया के रिलेटेड। और सिर्फ उन्हीं के फेवर में बात करेंगे। और जो जनता का जो पैसा फंसा हुआ है ना, जो लाखों लाख रुपया जो लोगों का लेके जो बैठे ही हुए है ना, कंपनी के जो CMD है, CMD फैज़ान खान, उसके रिलेटेड कभी भी बात नहीं कर रहा होता है। जो उनके चाटुकारिता कुछ यूट्यूब चैनल है ना, उनके रिलेटेड उनकी तरफ से कोई भी बात नहीं कर रहा होता और सिर्फ यही कह रहा होता है कि कंपनी एक और नया अपडेट लेके आ गया और बहुत जल्द मार्केट में मचाने वाला है धमाल। कंपनी ये चीज़ें भी लेके आ गई, कंपनी वो भी लेके आ गई, कंपनी लिम्का कॉइन्स लेके आ गई, कंपनी क्या क्या कुछ लेके आ रही है ना, इसी के रिलेटेड बात कर रहा होता है। और कभी ये नहीं बात कर रहा होता है कि वो लोगों पे कितना उतरेगा, लोगों को वो चीज़ों से कितना फ़ायदा होने वाला है या सिर्फ और सिर्फ कंपनी का फ़ायदा होने वाला है ना, इस पर कभी बात नहीं करेगा। जब भी बात करेगा तो कंपनी के फेवर से बात करेगा और कब आपका पेमेंट दिया जाएगा, पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके ऊपर कभी बात नहीं कर रहा होता है। क्योंकि लोगों का जो 10-10 लाख, 20-20 लाख, यहाँ तक तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 40-40 लाख रुपया फंसा हुआ है, लेकिन उनके रिलेटेड कभी भी कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अचीवमेंट के लिए रिलेटेड बात कर रहा होता है। कंपनी में तो कोई लोग काम कर नहीं रहे हैं, उसमें तो फिर वापस से कोई ज्वाइन नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है। और जब एक बार विश्वासघात हो जाता है ना, तो जल्दी वो कंपनी मार्केट में अपना दबदबा नहीं बना पाएगी मेरे दोस्त, है कि नहीं। और कहीं ना कहीं कंपनी को टाइम लगेगा अपने सही तरीके से लाइन पर लाने के लिए ना, उसको कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि ये शुरू के ही दिनों में लोगों का ट्रस्ट ख़राब कर दिए हैं, लोगों का विश्वासघात कर दिए हैं, तो इतनी जल्दी वो कंपनी फिर बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग ट्रस्ट करेंगे जो चाटुकारिता है और उम्मीद लिए बैठे हुए हैं कि हम भी लखपति बन जाएंगे। क्योंकि अक्सर उनके दिमागों में इस तरीके का माइंडसेट दिया जाता है कि आप जो कहीं नहीं कर पाए हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आके कर पाओगे। ये इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में जो ये कंपनी है ना ई स्टोर इंडिया, सिर्फ और सिर्फ वहीं कर पाओगे। तो इस तरीके का माइंडसेट डेवलप किया जा रहा है और इस तरीके का माइंडसेट देंगे तो बहुत सारे लोग तो होशियार होंगे तो वो तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोग तो इनके झांसे में फंसी जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ कंपनी के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ जो कंपनी जो गलत करी है ना, मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ जो लाखों लोगों का पेमेंट लेके भाग चुकी हुई है और सिर्फ 8-9 महीने से तारीख पे तारीख दे रहे, वादा पर वादा कर रहे और उनका पेमेंट नहीं दे रहे। और कंपनी कुछ नया लेके आ जाती है कि अब यहाँ से काम करोगे तो पेमेंट मिलेगा। अब जब वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, जैसे कि ई स्टोर डील्स करके ऑनलाइन वेबसाइट लाया है, और हो सकता है इसका जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसका एप्लीकेशन भी आ रहा होगा, बोल रहा है यहाँ से काम करने के लिए। और यहाँ से कोई भी लिम्का कॉइन्स किनने के लिए जाता है ना, तब भी उसके जेब से 20,000-30,000 रुपया देना पड़ जाता है, तब जाके यहाँ बिजनेस को आगे टेक ओवर कर सकते हैं। जब तक आप जेब से पैसा नहीं डालोगे, जब तक ये बिजनेस को आगे टेक ऑफ नहीं कर सकते हो। इसमें जो क्रिप्टो करेंसी का जो बताया जा रहा है, क्रिप्टो पर काम कर रही है, ये डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग है और क्रिप्टो करेंसी के साथ पार्टनरशिप कर रही है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर। तो मतलब लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं और कंपनी फिर उनको ड्रीम दिखा रही है, मतलब फिर उनको कर्जा करके बोल रही है कि मेरे पास कर्जा करके डालो और फिर तुम्हारा पिछला हुआ पैसा मिलेगा। तो इन पे कुछ लोग जो जिन का 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया फंसा हुआ है ना, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करे ना तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उसका साथ कोई दिए नहीं। क्योंकि इनके चाटुकारिता करने वाले बहुत सारे लोग हैं। चाटुकारिता करने वाले ये कहते हैं कि धरना प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं जो चाहती नहीं है कंपनी को फिर से खड़े होना देना नहीं चाहती है, मतलब कंपनी को उभरने नहीं देना चाहती है, वो लोग है। ये कंपनी के अंदर से नहीं है, कंपनी के बाहर के लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कंपनी के साथ वाले लोग नहीं है, ये बाहर वाले लोग हैं, वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस तरीके का उनके चाटुकारिता लोग इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने वाले के ऊपर। तो और दोस्त, यही नहीं, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। जिन का ना 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया फंसा पड़ा हुआ है, 8 से 10 महीने से, 11-12 महीने से पैसा जो फंसा पड़ा हुआ है ना, वो पैसा मांगने के लिए थोड़ा लाउडली बात कर लेते हैं, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं या कंपनी के ऊपर कुछ लीगल एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं ना, तो उसको जान से मारने की धमकी तक देते हैं। अब ये कौन लोग हैं, कौन धमकी देते हैं? कंपनी के ऑनर धमकी दे रहे हैं या कंपनी को जो चाटुकारिता लोग कुछ जो है सूट बूट वाले लीडर, वो लोग धमकी दे रहे हैं, इसका तो हमें पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन वाले इस चीज़ों को क्लियर किए हैं। जिन का 20-20 लाख रुपया फंसा हुआ है ना, 10-10 लाख, जो उसका जो सुपरमार्केट स्टोर का फ्रेंचाइजी जो लिया था ना, वो लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ों को खुलेआम पब्लिक में आके बता रहे हैं कि
कि हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हम अपने पैसे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो बताओ, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सूट बूट वाली इंडस्ट्री है। यहाँ लोग बहुत ही प्रेम से नज़र आते हैं और नीचे से उठा के ना उसको आसमान तक ले जाते हैं हैं मार्केटिंग में। यही सूट बूट वाले लीडर गुंडागर्दी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ये कैसे संस्कारी लोग हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं? ये सूट बूट पहनावा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है कि हम अच्छे हैं, हमें सब कुछ आता है, क्योंकि हम यहाँ से लाखों कमाते हैं, लाखों नहीं करोड़ों कमाते हैं। इस तरीके का भावना में भय करना वो लोग, मतलब वो यार वो तो है ही, गुंडाई लोग है ना। सूट बूट पहनने से उनकी बुराई छुप नहीं जाती है, बुराई छुप नहीं जाती है, अच्छाई जो होती है ना, और वो भी नहीं छुपती है, अच्छाई भी सामने आ जाती है और बुराई भी सामने आ जाती है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के सूट बूट वाले लीडर जान से मारने की धमकी तक देते हैं। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप है ना, तो जरा सोच समझ कर लीडर को ढूंढना, ठीक है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, ऐसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो आके देख लेना, जो मैं आपको लिंक दे दिया रहूँगा नीचे। उस वीडियो में मैंने बताया है उसका एप्लीकेशन का चिट्टा विट्टा खोल दिया है मैंने उनका ऑपरेशन कर दिया, जिनका जो एप्लीकेशन है ना, ई कॉमर्स साइट है ना, उसका मैंने ऑपरेशन कर दिया। तो वो वीडियो को भी जाके ज़रूर देखना। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। हमसे अगर पर्सनली कुछ बात करना है ना, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आ चुका हुआ है, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक दे दिया गया है नीचे। क्योंकि टेलीग्राम पे हम कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ बताते रहते हैं, मतलब जो चीज़ यहाँ नहीं बता सकते ना, उसे हम टेलीग्राम पे बताते रहते हैं। तो वहाँ भी हमें जाकर ज्वाइन कर ले। बाकी आप लोग जहाँ भी हो, जिधर भी हो ना, जैसे भी हो ना, जिस भी हाल में हो ना यार, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और धागा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।